कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर। एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय है कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है, उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं, हम सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं सर? असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी जंग। आपको क्या ख्याल है, ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है इनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया। ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या कर क्या रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है जी। तो उस पर हम कुछ ना कुछ कामयाब भी हुए। बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, और जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी उसके अंदर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? इस प्रोजेक्ट के अंदर 75 वंदे मातरम ट्रेन्स को चलाया जाएगा और ये जो ट्रेन्स होंगी वो इंडिया की 75 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करेंगी। और इसका पर्पज़ ये है कि पूरी कंट्री को आपस में कनेक्ट किया जाए। जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, उन सबको इस प्रोजेक्ट के ज़रिए कनेक्ट किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट कहा यह जा रहा है कि 75 वीक्स के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा और 2023 या 2024 तक कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के हवाले से। वैसे भी अगर रेलवे स्टेशन के हवाले से या रेलवे लाइंस के हवाले से या रेलवे का जो सिस्टम है उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो एशिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो रेलवे का सिस्टम है वो इंडिया के पास है। तो और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है। इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है। ये जो ट्रेनें हैं, ये आज भी आपको लगता है कि वही ट्रेनें हैं जो अंग्रेज़ बना गए थे और हम चला रहे हैं? आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नया सिस्टम आ गया? नहीं, तकरीबन वही है, क्योंकि इंडिया में देखें ना वो तरक्की कर रहे हैं, सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं। और हमारा 1947 से पहले एक ही सिस्टम था, यही ट्रेन वहाँ पे सफ़र है, मतलब यानी कि यहाँ पे जो सफ़र है अगर वो देखा जाए, मतलब बहुत तेज़ वो वहाँ पे जो है ना चल रही है। तकरीबन कोई 800 किलोमीटर जो है ना वो यूँ निकलती है। बात ये भी है ना कि वहाँ छोटे छोटे
जगह पे जाने के लिए भी ट्रेन यूज़ लगता है कि रेलवे का सिस्टम इस टाइम किस तरीके से काम कर रहा है? आपको लगता है कि बेहतर है? अगर हम बात करें 1947 की, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में कोई डेवलपमेंट आई है? मैं ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बताऊं तो कोई बेहतरी नहीं आई। अभी भी ओवर टिकटिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वही पुराना है। और अगर रेलवे के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि वाईफाई का सिस्टम है, LCDs वगैरह है? ऐसी कोई बात नहीं है। वॉशरूम ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यूज़ करने के काबिल नहीं। रीज़न बताएं, आखिर रीज़न क्या है? देखें, ये तो आपने बताया, ये हमें भी पता था, लेकिन ये है कि मुसाफिरों से पूछना हमारा भी फ़र्ज़ है। मुझे ये बताएं रीज़न क्या है? अगर बात करें 1947 की, तब इंडिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेन जा रही थी, एक ही सिस्टम था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। आज उनका रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन, ये अभी आप फैसलाबाद से गुजरांवाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम आवाम जो वो भी खुश हैं इस चीज़ पे, ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की है। इसके बरक्स आप प्राइवेट कंपनीज़ को देखें जो बसेस वगैरह चला रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर प्रोवाइड की जा रही है। फिर रेंट किराया जो सा वो बहुत ज़्यादा है ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज हैं, सारे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी देखने। वो देखा जाए मतलब बहुत तेज़ वो वहाँ पे जो है ना चल रही है, तकरीबन कोई 800 किलोमीटर जो है ना वो यूँ निकलती है। बात ये भी है ना कि वहाँ छोटे छोटे जगह पे जाने के लिए भी ट्रेन यूज़ हो रही है। एक ये भी मैटर करता है। हमारा तो अभी स्टार्ट हुआ है ये जो है मेट्रो ट्रेन जो है, ऑरेंज ट्रेन जो है, तो वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, वरना उनके तो पहले से ही है और वो छोटे एरिया पे भी वो ट्रेन पे ही सफ़र करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, रेलवे का निज़ाम उनका इतना ज़्यादा बेहतर हो गया है कि अब जापान जैसा कंट्री भी जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रहा है। अब पाकिस्तान में कब तक आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन? नज़र तो नहीं कुछ ऐसा, कोई मैंने अभी तक ऐसे भी इस बारे में सोचा भी नहीं। अच्छा, जो ट्रेनें अभी हमारे पास हैं वो कैसी चलती नज़र आ रही हैं आपको? बहुत फजूल हैं। आप उन मतलब कि कोई लेवल नहीं है उन ट्रेन का, उनको बेहतर होने की काफ़ी ज़रूरत है। क्या हमें अपनी नेबर कंट्री से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर बनाया है, तालीमी निज़ाम में आप देख लें बेहतर बनाया है। आप शोबा उठा के दें, मैं आपको बताता हूँ हमारी नेबर कंट्री इस टाइम कहाँ पे खड़ी है। अब मैं पाकिस्तान की अगर आपसे बात करूँ तो मैं कोई शोबा उठाऊँ तो आप मुझे बताएंगे हम कहाँ पे खड़े हैं? जी वही बात है ना कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं, वो चाहे आप जिस तरह मर्जी आप उसको उल्टे सीधे अल्फाज कह के उसको कर लें कि यार दुश्मन है, ये है वो, लेकिन जो उनकी अच्छी बात है उनको वो पिक करके यहाँ भी अप्लाई करना चाहिए। सर देखिए इंडिया की वर्ल्ड वाइड ठीक है, और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है, इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है। क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो भी वो बनाने जा रहे हैं जल्द। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन के मामले में या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ।